मंगल जहाँ बैठता है वहां से आठवां भाव आपकी जिंदगी की असली अग्नि परीक्षा बन जाता है और यही बताता है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष और कार्मिक लेसन्स आप किस भाव से सीखोगे। भाव के साथ साथ यहाँ पर वो ये भी बताता है, आठवां भाव होता क्या है, मंगल जैसे मैंने यहाँ पे हर घर में बिठाया है, आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं इन 12 जगह में से कहीं ना कहीं बैठा होगा, या तो MA लिखा होगा या फिर इस तरीके से मंगल लिखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं बैठा होगा, आपको वहां से आठवां गिनना है। जैसे फर्स्ट हाउस में बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फोर्थ हाउस में बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना। इस तरीके से आपको गिननी है आठवीं पोजीशन। आठवीं पोजीशन गिन के आओ, उसके बाद आप ये देखो कि वो जो मंगल जिस भी भाव में बैठ करके आठवीं जो उसकी पोजीशन बन रहा है, आठवां भाव बन रहा है, उस भाव में कौन से नंबर की राशि लिखी है। जैसे ये सपोज कालपुरुष कुंडली है, 1 नंबर है तो यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। और अगर आप ये सोचो किसी इंसान का ये है 10 नंबर की कोई कुंडली है तो यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा है। तो यहाँ पर जो दूसरा सूत्र आपको ध्यान रखना है, देखना है, वो ये देखना है कि अगर आपका मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ कौन से नंबर की राशि, कौन सा नंबर बैठा हुआ है, जोडियक साइन 5 नंबर, मतलब सिंह राशि बैठी हुई है। इसके कौन होते हैं, मालिक सूर्य। तो इस कुंडली में सूर्य की पोजीशन देखनी है। ठीक इसी तरीके से आप जहां कहीं भी आपका मंगल बैठा है वहां से आठवें भाव में जो भी राशि पड़ रही है, उस राशि के स्वामी कौन है, किस स्थिति में बैठे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकली आठवें भाव में किस तरीके से मंगल अपना इम्पैक्ट देते हैं किसी को भी। और हर घर की एक स्टोरी है। अब जैसे कि मंगल किसी के बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, अब ये राशि कोई भी हो सकती है, और फर्स्ट हाउस में बैठे हुए मंगल इम्पैक्ट डालेंगे इस 8th वाले भाव को। तो जब यहाँ बैठ करके 8th भाव को मतलब अपना जो भी पूरा प्रभाव डालेंगे, कार्मिक लेसन्स, चैलेंजेस, अग्नि परीक्षा, सब यहाँ से देखोगे आप। तो आपको ये भी देखना है साथ में यहाँ पे कौन से नंबर की राशि लिखी हुई, उसके लॉर्ड की पोजीशन क्या है, क्या वो मंगल का दुश्मन है, दोस्त है, वर्गोत्तम स्थिति में है, नीच के हैं, किस स्थिति में। अगर जैसे सपोज यहाँ जो भी आठवें भाव में राशि बैठी है वो मजबूत स्थिति में, सोचो वर्गोत्तम है, स्वराशि की है, उच्च की है कहीं, और अपने अपने ना मित्र राशि में बैठी हुई है, अपने मित्र के साथ बैठी हुई है, तो वो आपको उतने इंटेंस और उतने खराब परिणाम नहीं देंगे। लेकिन अगर वही राशि, इसका जो स्वामी है अष्टम का, जैसे मंगल अगर हम यहाँ से इवैल्यूएट कर रहे हैं फर्स्ट हाउस का, तो अगर वो बहुत बुरी कंडीशन में है, नीच का हो गया है कहीं जाकर के, अपने मित्र राशि में नहीं है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है, तो ये प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ज़्यादा क्रिएट करेगा। अब हम देखते हैं फर्स्ट हाउस में बैठा मंगल किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम हर भाव का अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले फर्स्ट हाउस को देखेंगे। पहले भाव में जब मंगल बैठता है तो वो व्यक्ति का स्वभाव तीखा बना देता है और ना जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि आठवां ये है, इसके ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है मंगल। तो ये क्या होता है कि कभी कभी खुद को हर्ट करने वाला हो जाता है, अपने आप को तकलीफ देने वाला, अपने आप को परेशानी देने वाला। जैसे कभी कभी कोई खाना छोड़ देता है, खाना नहीं खाता है तो तकलीफ देता है अपने शरीर को, या खुद को हर्ट कर लेता है उस तरीके का। अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए, किसी ऑपरेशन की संभावना, दुर्घटना इन द सेंस कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, उस तरीके की चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पर। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी को संघर्ष दे सकता है मंगल, अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो। गुप्त शत्रु आपके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, आपको पता ही नहीं होगा, इसीलिए वो गुप्त हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। आप बोलोगे मेरा तो कोई शत्रु नहीं है, लेकिन गुप्त रूप से शत्रु होंगे जिनकी आपको जानकारी नहीं होगी। करियर में आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अगर कोई आपके पार्टनरशिप में, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, वहाँ धोखा खाने की संभावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसके अलावा आप ये देखोगे कि बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी आयु के बारे में जानने का वो रखते हैं ना, कि मेरी एज कितनी होगी, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, कब मरूंगा, वो सारी जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना अपने एज के बारे में जानने की, फर्स्ट हाउस मंगल के अंदर सबसे ज़्यादा देखी जाती है, कि उनको पता चाहिए कि कब तक उनका जीवन है। ठीक है, परिवार से दूरी, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ से, मानसिक अशांति। और आपको अगर कुंडली में ये मजबूत है, मंगल भी मजबूत है, 8th हाउस का लॉर्ड भी मजबूत है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ऑकल्ट में लेके जा सकता है। आपको
ऑकल्ट की जो विद्या है उसमें महारत हासिल करवा सकता है। तो ये है फर्स्ट हाउस का मंगल। अब देखते हैं सेकंड हाउस का मंगल। अच्छा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसी यूनिवर्सल रेमेडीज बताऊंगी जो मंगल की हैं, जिससे हर किसी को फायदा होगा। आपका मंगल चाहे किसी भी भाव में बैठा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो रेमेडीज करने से आपको हर हाल में मंगल पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाला है। तो आई विल शेयर दोज रेमेडीज। अब सेकंड हाउस के मंगल की बात कर लेते हैं। जब मंगल सेकंड हाउस में है ना, तो आपके 9th हाउस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, ये आपको उसका 8th हाउस बन रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपको राशि देखनी है, 9th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है, उसके लॉर्ड की कंडीशन क्या है वो देखिए, और रिजल्ट आपको क्या मिल सकता है। अगर ये मजबूत स्थिति में नहीं है तो पिता के साथ रिश्ते में खटास हो सकती है, आपको हायर एजुकेशन पाने में बाधाएं आ सकती हैं, विदेश आने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि विदेश का भी भाव है ये, वहाँ से भी आपको हायर एजुकेशन दिलवा देता है। धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों में विश्वास कम होना, या वहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठाना, या फिर ऑब्सेशन हो जाना, बहुत अधिक मात्रा में करना या करना ही ना, या यात्रा में अपने गुरुजनों से कोई ऐसे मतभेद हो जाना। कभी किसी, जैसे हम लॉन्ग ट्रिप पे गए हैं, किसी की पढ़ा मतलब किसी का गुरुजन इन द सेंस जैसे प्रीस्ट होते हैं, किसी मंदिर की हम यात्रा करने गए, वहाँ पंडित से लड़ाई हो जाना किसी भी रीजन से, चाहे लाइन की वजह से या वीआईपी दर्शन की वजह से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। मंदिरों में लड़ाई हो जाना, ये चीज़ बताते हैं आपको, एग्रेशन आ जाए, एग्रेसिव हो जाए आप मंदिरों में किसी भी रीजन से, वो होता है। यहाँ पे ना फाइनेंशियल उतार चढ़ाव भी ये बहुत देता है, क्योंकि सेकंड हाउस का है। आपको आपकी वाणी में भी थोड़ा सा कठोरता लेके आ जाएगा, तीखापन लेके आ जाएगा, उससे रिश्ते बिगड़ने के चांसेस होते हैं। पितृ ऋण या आपके एंसेस्टर से रिलेटेड भी ये कार्मिक डेट आपको यहाँ पर दिखाता है। अब वहीं थर्ड हाउस का अगर मंगल होगा, अब आपको इसमें अगर मंगल मजबूत है, 9th हाउस का लॉर्ड मजबूत है, तो सारे रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलते हैं। अब थर्ड हाउस में मंगल, देखो करियर में लोग बोलते हैं थर्ड हाउस में बैठा हुआ मंगल बहुत अच्छा होता है, बहुत मेहनती कराता है, बहुत क्योंकि कारक भी है इस भाव का, तो बहुत अच्छी पोजीशन है मंगल की, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मंगल का यहाँ से बैठ के अष्टम भाव आपका 10th हाउस पड़ता है, तो करियर में अगर ये जो मंगल है वो कमजोर है, 10th हाउस लॉर्ड कमजोर है, तो ये करियर में बार बार बाधाएं डालेगा। लेकिन अगर ये मजबूत है, आपका 10th हाउस लॉर्ड भी मजबूत है, तो ये आपको बहुत हाइट्स तक लेके जाएगा, बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। अदरवाइज आपका आपके बॉस के साथ टकराव, अपने बॉस से लड़ाई झगड़ा होना, अपने जो अपने आपके अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा होना, आपका जो आत्मविश्वास है उसमें ना थोड़ी सी कमी आ जाना, मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाना, आपका बार बार नौकरी बदलने का मन करना आपको, और आपको पता है कि आप अपने पराक्रम से किसी न किसी मुकाम पर पहुंचोगे, लेकिन देर हो जाती है वहां तक पहुंचने में, वो चीज़ है। छोटे बहन भाइयों से आपका टकराव हो सकता है, या आपके छोटे बहन भाइयों के साथ अगर आप किसी बिजनेस में हो तो वहां आपका उनसे नुकसान हो सकता है। अचानक से करियर में डाउनफॉल अगर खराब है तो, लेकिन वापस उठोगे, खराब होने के बाद भी उठोगे वापस, लेकिन कांस्टेंट ये चीज़ें, डाउनफॉल फिर उठना, फिर डाउनफॉल फिर उठना, ऐसा होगा। लेकिन अगर मजबूत स्थिति में ये दोनों हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली आप करियर में राइज ही करते जाओगे। कार्य क्षेत्र में आपको ऐसा भी मिल सकता है अपने कि आपको जलन का सामना करना पड़े, लोग आपसे बहुत जेलस होंगे, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। ये भी हो सकता है मंगल यहाँ पे बैठ के ना आपकी पब्लिक इमेज पर भी एक थोड़ा सा वो लगा देता है, धब्बा लगा देता है, या धब्बा इन द सेंस, धब्बा तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ पब्लिक इमेज स्टेक पर भी लग जाती है। मतलब ऑफिस में कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, ऐसे बच के रहो, या फिर ये बता देगा या झगड़ा करेगा, तो उस तरीके का ना एक थोड़ा सा आपकी इमेज के ऊपर कोई बात आ जाना, उस तरीके का चीज़ है। अब ना दूसरा एक इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो मंगल की पोजीशन, लेकिन जो भी कर्म फल है ना वो बहुत जल्दी मिलता है। अगर अच्छा मंगल है तो भी थोड़ी सी मेहनत से फटाक से मिल जाएगा, अगर ये मंगल खराब है आपकी कुंडली में तो भी आपको फटाक से या मतलब मंगल और 10th हाउस लॉर्ड दोनों, क्योंकि कर्म फल तो 10th हाउस भी देगा ना आपको, तो अगर ये अच्छे हैं दोनों तो फटाफट मिल जाएगा, खराब है तो भी फटाफट रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 4th हाउस में किसी का मंगल बैठा है तो 8th हाउस बनेगा आपका
11th हाउस मतलब जो मित्रों का है, तो मित्रों के साथ धोखा, आपको जो गेन्स जितने होने चाहिए थे उतने ना हो पाना, अगर ये मंगल अच्छा नहीं है। देखो 4th हाउस में मंगल वैसे भी अच्छा होता नहीं है, 4th हाउस मंगल वालों को ये प्रॉब्लम आती है, स्पेशली ज़्यादा तब आएगी जब ये 11th हाउस का लॉर्ड भी वीक पड़ जाए। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन हाँ, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम, दोस्तों से धोखा, आपको जितनी इनकम होनी चाहिए, जितने गेन्स होने चाहिए, जितने लाभ होने चाहिए, उसमें ऑब्स्टेकल्स आना, अपने ही लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, ये है। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में आपको हानि होना, लोग बोलेंगे मंगल यहाँ पर है आप कर लो, मंगल की दृष्टि या मंगल का होना, 4th हाउस के लॉर्ड का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा है वो। लेकिन आपको मंगल अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है और गेंस हाउस के लॉर्ड भी अच्छी कंडीशन में नहीं है क्योंकि अष्टम है, तो आपको प्रॉपर्टी के काम से बचना चाहिए क्योंकि ये आपको उसमें नुकसान देगा। इन जनरल बोला जाता है मंगल 4th हाउस में आप प्रॉपर्टी का काम करो आपको बहुत फलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ये 11th लॉर्ड भी वीक हो गया ना तो ये आपको बहुत नुकसान करा देता है, गेंस होने ही नहीं देगा। माँ के स्वास्थ्य में कांस्टेंट आपको ऐसा लग सकता है कि समस्या बनी है, घर में चीखने चिल्लाने का माहौल, थोड़ा गर्म माहौल, और ये वाहन का भी भाव होता है ना, तो वाहन से भी थोड़ा सा दुर्घटना का खतरा होता है। अपने एल्डर सिबलिंग्स का जो हाउस है वो आपका 8th बनता है मंगल से, तो उनके साथ थोड़ी सी अनबन हो जाना या झगड़ा हो जाना, समाज में अपनी जगह बनाने में आपको कठिनाई महसूस करना या इनकम में स्टेबिलिटी महसूस करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी जितनी भी आशाएं हैं, जितने भी आपके सपने हैं, आपकी जो भी होप्स हैं, उनमें थोड़ा सा डिले हो जाना है 4th हाउस के मंगल आपको देते हैं। वहीं अगर पंचम भाव के मंगल की बात की जाए, पंचम भाव में जब मंगल बैठते हैं तो ये जो 12th हाउस है ये इनका 8th बन जाता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या दे देंगे, यहाँ अचानक से खर्चे बढ़ा देंगे। 12th हाउस अच्छा हो गया तो विदेश यात्रा या विदेश में रहना या फिर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाना, ये सब हो जाएगा। लेकिन अगर ये वीक है, मंगल भी कुंडली में वीक है और उसका डिस्पोजिटर होता है मंगल जिस राशि में बैठा है, अगर मंगल सोचो 6 नंबर में बैठा है, 7 नंबर में बैठा है, जिस नंबर में भी बैठा है वो उसका डिस्पोजिटर बन जाएगा। तो जिस नंबर में बैठा है उसके मालिक की पोजिशन भी मैटर करेगी, उसको देख लेना है। तो मंगल इन जनरल जो रिजल्ट देता है 5th हाउस में बैठ करके, अचानक से खर्चे बढ़ा देता है, विदेश आने में आपको कठिनाई, अचानक से सडन एक ट्रैवल दे देगा या तो, है ना, लेकिन जाने में, विदेश जाने में कठिनाई होगी। आपको प्रेम संबंधों में अपने में धोखा देखने को मिल सकता है, संतान का जो सुख है उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, कोर्ट केस जैसे जो है ना मुश्किलें, वो सारी चीज़ें आपके पास आ सकती है। अननेसेसरी कोई एक परेशानी में घिरना, स्लीप डिसऑर्डर हो जाना, बिकॉज 12th हाउस रिप्रेजेंट स्लीप ऑल्सो, तो स्लीप डिसऑर्डर हो जाना, सीक्रेट एनिमीज से आपको तकलीफ होना, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको रुकावटें महसूस करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। किसी भी चीज़ के एडिक्शन की भी संभावनाएं दे देता है। इमेजिनेशन से कामयाबी तो आपको मिलेगी, 12th हाउस इमेजिनेशन का भी होता है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ डिस्पोजिटर हाउस लॉर्ड की स्ट्रेंथ, उसको भूलना नहीं है। अगर वो अच्छे हैं तो इन सारी चीज़ों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव कैसे, जैसे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाना, स्लीप आपको बहुत अच्छी आना, और आपको संतान का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होना, दूसरा आपको विदेश में जाकर के बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने की मिलेगी अगर अच्छा है तो। अब 6th हाउस का मंगल आ जाता है। 6th हाउस का जो मंगल है ना, ये अष्टम, इससे अष्टम आपका लग्न बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हेल्थ इश्यूज बार बार इंसान को देखने को मिलेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिल सकता है। आपकी पर्सनैलिटी पर दूसरों का कंट्रोल हो सकता है, आप दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होकर अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो। लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेजीनेस ज़्यादा हो सकता है, आप में बढ़ जाए क्योंकि अष्टम है ये, तो यहाँ पर बढ़ सकते हैं, इसकी वजह से आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आपको लोग बोलते हैं कि मंगल 6th हाउस में है तो आप अपने दुश्मनों को हरा देंगे, लेकिन अगर ये अच्छी पोजीशन में नहीं है, इसका जो डिस्पोजिटर है, जो राशि है, उसका स्वामी अच्छी पोजीशन में नहीं है, लग्नेश वीक है, तो आपके शत्रु आपके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, बार बार आपको चोट देने की कोशिश करेंगे, बार बार आपको प्रॉब्लम करेंगे। बॉडी, मंगल देह कारक है और ये आपका तनु भाव है,
आपकी बॉडी इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, फैमिली से दूरी होती है, कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए, हिडन डिजीज़ जो आपको ना पता हो, आपको जो विक्ट्री है मतलब जीत है उसको पाने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आपको जीत ज़रूर मिलती है लेकिन स्ट्रगल के बाद। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट होता है इस 6th हाउस मंगल में। अब मंगल की बात कर लेते हैं। देखो 7th हाउस में, 7th हाउस में मंगल जब रहता है तो 8th हाउस उसका बन जाता है 2nd हाउस। तो पहली चीज़ तो है कि ये यहाँ पर इसका मरण कारक भाव है 7th हाउस मंगल का। तो ये बेसिकली आपके दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल बना देता है, लड़ाई झगड़ा होना, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा होना, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होना, फैमिली में धन संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाना, स्पीच आपकी हार्श हो जाना, धन से थोड़ी सा धन का थोड़ा सा अभाव रहना या रुक नहीं पाना, पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है, फूड हैबिट्स आपकी थोड़ी सी गलत हो सकती हैं जिससे हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ जाए, सेकेंड मैरिज वाले जो इश्यूज होते हैं वो भी हो सकते हैं, कोर्ट केस ऐसा हो सकता है जिसमें आपको पैसे का नुकसान हो जाए, फैमिली की रेपुटेशन पर कोई चोट, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपकी वजह से, भाई बहनों से आपको पैसे को लेकर के कोई आपके लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपकी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कार्मिक डेट है जो आपको चुकाना है, तो इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हो। बट 2nd हाउस का जो स्वामी है मतलब राशि है वो कहाँ बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है वो भी मैटर करेगी, और 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन भी मैटर करेगी। लेकिन जनरली आप देखोगे मंगल अगर 7th हाउस में होता है तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं दाम्पत्य जीवन में, कलह या आपसी अनबन। ठीक है। अब 8th हाउस मंगल, जब मंगल 8th हाउस में होता है तो उसका 8th क्या बनता है, ये 3rd हाउस। कम्युनिकेशन में ये अग्रेशन लेके आ सकता है, छोटे बहन भाइयों से आपका बहुत ज़्यादा विवाद हो सकता है, राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल अगर ये बिगड़ा हुआ है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाओगे, आपके लिखने में बराबर नहीं होगे आप, क्योंकि राइटिंग स्किल्स का भी है, और करेज आपके अंदर उतना नहीं होगा क्योंकि पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव अष्टम हो गया तो वहां पर आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। हाँ, शॉर्ट ट्रैवल में जो छोटे छोटे जो होते हैं ना, आज यहाँ लग गए आज वहाँ चोट लग गई, ऐसे छोटा मोटा चोट लगती रहेगी, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं है, सही नहीं है, तो अफ्लिक्शन में है, तब ये चीज़ें हो सकती हैं। किसी गुप्त विद्या की तरफ आपको आकर्षण महसूस हो सकता है अचानक से, लेकिन मेंटल रेस्टलेसनेस भी आपको ये 8th हाउस का मंगल देता है। जो शॉर्ट ट्रैवल है उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि मंगल से अष्टम है ये, और अगर ये इसका 3rd हाउस का लॉर्ड मजबूत है तब तो कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, लेकिन अगर ये कमज़ोर है तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रैवल में आपको ये लेना है, प्रिकॉशन लेना है। साहस दिखाने के टाइम पर थोड़ा सा देख करके दिखाओ, ऐसा नहीं है कि 10 लोग खड़े हैं और भिड़ गए हम उनसे तो हम तो 10 के सामने तो पिटेंगे, चाहे कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हो तो पिटना स्वाभाविक है। तो थोड़ी अक्ल लगा करके ही यहाँ पर अपने पराक्रम को दिखाना चाहिए। जबरदस्ती बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं मुझ में ताकत है, मैं इसको खिसका देता हूँ, सोफे को यहाँ से वहाँ खिसका देता हूँ, तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों में चोट लग जाना अचानक से बेमतलब में वो। लेकिन यहाँ आपके छोटे सिबलिंग से आपको सडन वेल्थ गेन पॉसिबल है। ठीक है। अब 9th हाउस का मंगल, जब मंगल 9th हाउस में होता है तो उसकी जो दृष्टि अष्टम भाव मतलब जो होता है उसका अष्टम भाव या अष्टम दृष्टि वो 4th हाउस पर होती है, तब यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम आप देखने को मिलेगी। अब मंगल 9th हाउस में बैठ करके 4th हाउस में क्या करेगा, आपके घर को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा, मदर की हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, प्रॉपर्टी जिस घर में आप रहते हो उस घर में प्रॉपर्टी के इश्यूज या डिस्प्यूट्स क्रिएट करेगा, आपको एक ना फिक्स्ड एसेट बनाने में परेशानी पैदा करेगा। लाइफ की जो अर्ली जो एजुकेशन होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बेसिकली, 7th 8th ये वाली जो होता है ना, 5th 6th 7th 8th वाली बेसिकली, उस एजुकेशन में प्रॉब्लम आना, आपकी माँ के साथ थोड़ी सी आपकी दूरी हो जाना किसी भी रीज़न से, मेंटल पीस जैसे डिस्टर्ब होना, वो तो मैंने बताया ही है यहाँ पर आपको। और माइग्रेशन के चांसेस बहुत बनते हैं, क्योंकि देखो हम अपने घर से दूर तभी जाते हैं जब हमारा चंद्रमा या चौथा घर या चौथे घर में, घर मतलब अफ्लिक्शन में हो, या घर का स्वामी अफ्लिक्शन में होता है,
तभी हम अपने घर से दूर जाते हैं। तो अगर ये अफ्लिक्शन में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, और इसका जो स्वामी है वो भी अगर मजबूत नहीं है, तो आपको माइग्रेशन के चांसेस होते हैं, घर से दूर जाने के, कहीं और घर बसाने के। घर से अटैचमेंट भी थोड़ा कम हो सकता है। स्पिरिचुअल नॉलेज और घर में अशांति, वो प्रॉब्लम हो सकती है। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने में आपको परेशानी हो सकती है। ये सारी चीज़ें बताता है। अब 10th हाउस का मंगल, अगर मंगल 10th हाउस में बैठा है तो 5th हाउस जो है वो बन जाता है आपका अष्टम भाव। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आपकी लव लाइफ अनस्टेबल कर देगा। संतान के स्वास्थ्य की हमेशा आपको चिंता बनी रहेगी, उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता बनी रहेगी, अपने बच्चे से रिलेटेड आपको चिंता बनी रहेगी। हो सकता है स्पेकुलेशन में, सट्टे में आप नुकसान कर लो, स्टॉक मार्केट में नुकसान कर लो। आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो सकती है। क्रिएटिविटी आपको फील होगी कि यू आर वेरी क्रिएटिव, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना इस क्रिएटिविटी की, तब वो सडनली ब्लॉक हो जाती है। वर्क प्लेस पर आपके ईगो क्लैशेस होना, आपकी अथॉरिटियों से आपका जो टकराव होना जायज़ है। अपने लव लाइफ में, अपने रोमांस में आपको धोखा खाना, ये है। एजुकेशन में डिस्टर्बेंस होना, वो भी होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस होने के भी यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। फेम मिलता है मंगल जब यहाँ बैठता है और ये अष्टम बन जाता है, लेकिन स्कैंडल में भी आप फंस सकते हो, किसी किसी एक गलत उसमें भी फंस सकते हो। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेशली ये तब होता है जब यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी, ये दोनों जगह के स्वामी जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलेंगी। लव लाइफ में प्रॉब्लम है आपको, आपके जो वर्क प्लेस पे आपके बॉस के साथ ईगो क्लैशेस वगैरह होते हैं यहाँ पर मंगल बैठा है तो। अब 11th हाउस में अगर मंगल है, अगर मंगल 11th हाउस में है तो 6th हाउस उसका अष्टम बन जाता है। तो आप ये सोचो कि आपके शत्रु भी अधिक होंगे, आपको बीमारी भी बार बार लगेगी, आपके जो फ्रेंड्स हैं वही आपके शत्रु बन जाएंगे। कोर्ट केस, लोन, आपको आपके नौकरों से परेशानी होना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना हो पाना, मतलब जब आपको चाहिए उस उम्र पे ना हो पाना, और डोमेस्टिक एनिमल्स से आपको इंजरी होना, जैसे कि डॉग ने काट लिया या फिर किसी ने अपना पंजा मार दिया या कोई कीड़ा काट गया आपको, इस तरीके की चीज़ें भी, इंसेक्ट्स वगैरह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब छोटे छोटे भी जो आपके शत्रु होंगे ना वो भी पावरफुल हो जाएंगे आपके लिए। आपको विक्ट्री मिलेगी, लेकिन स्ट्रगल के बाद सर्विस लाइफ जो आपकी होगी वो अनस्टेबल रहेगी। अगर मंगल यहाँ पर बैठा है, आप जॉब में हो, तो वहाँ पर आपको अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। स्पेशली तब ज़्यादा जब 6th हाउस का लॉर्ड कमज़ोर हो, तो ये लक्षण आपको ज़्यादा देखने को अपने मिलेंगे। अगर आपके में सच में ये है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मजबूत है या कमज़ोर और ये सारे लक्षण है, तो आप समझ जाइए 6th हाउस लॉर्ड आपका ऑलरेडी कमज़ोर है। अब 12th हाउस में मंगल है, मंगल 12th हाउस में बैठा है, तो वो क्या बता रहा है कि मैरिज, ये जो मैरिज का हाउस है ये इसका बन गया 8th हाउस। अब मैरिज में डिले यहाँ पर, या सेपरेशन के चांसेस भी बन सकते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में धोखा होना, फॉरेन में आपका हो सकता है आपका स्पाउस फॉरेन में आपको मिल जाए, या फिर फॉरेन लैंड में आपकी शादी हो, ये पॉसिबल है। स्पाउस की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ हिडन अफेयर्स हो सकते हैं आपके यहाँ पर, और लोनलीनेस। अब शादी होने के बाद भी डिस्पाइट मैरिज यू मे फील दिस, ठीक है, अकेलापन जो महसूस होना है वो, कुछ आपके ऐसे सीक्रेट डिजायर्स होंगे विच यू कैन नॉट शेयर विद एनीवन। तो यहाँ पर भी कार्मिक जो डेट है वहाँ से आपको, सॉरी, रिलेशनशिप में जो कार्मिक डेट है वो दिख रहा है, आपको चुकाना ही है। अब ये है 12 के 12 घर में पोजीशन मंगल की। अब हम ऐसी क्या रेमेडीज हैं जो ये मंगल आपका है तो आप उस रेमेडी को करके आप ना इसके जो मैलेफिक इम्पैक्ट है उनको रिड्यूस कर सकते हो। पहली चीज़ क्या है कि आप मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट करें और संकल्प लेकर के करें, और करें ही करें, या तो 1 या 3 या 5, इस तरीके से। आपका ये मंगल आपको इस तरीके से कहीं भी किसी भी घर में बैठा हुआ मंगल अगर परेशान कर रहा है, तो लाल मसूर की दाल मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और दान करें, ठीक है। और तीसरी रेमेडी क्या कर सकते हैं, आपके मंगलवार के दिन लाल रंग का झंडा जिस पे जय श्री राम लिखा हो, वो जाकर के हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं और वहाँ पर बांध के आएँ। मिनिमम 5 या 7
मंगलवार आप ये सब कर लीजिए, ठीक है। आपके शरीर पर लाल चंदन का तिलक लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप अगर माथे पे नहीं लगा सकते हैं तो गले पे लगाइए, गले पे नहीं लगा सकते हैं तो अपने चेस्ट पे लगाइए, लेकिन आप खींचिए, ठीक है। इसके अलावा एक और है जो आप मंत्र चैंट से ठीक कर सकते हो। जैसे आप ये सारी चीज़ें आपको पॉसिबल नहीं है, अगर आप फॉरेन लैंड पर हो, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि कहाँ हम लाल मसूर दें, कहाँ झंडा लगाएं, तो देयर इज़ अ मंत्र चैंटिंग। आप 2 मंत्र मैं बता रही हूँ, दोनों में से आप कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हो। एक मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। एक तो ये मंत्र है जिसको आप चैंट कर सकते हो, मंगल की एनर्जी है यहाँ पर, मंगल को ठीक करेगा। दूसरा कैसा है, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो भी मंगल आपको तंग नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना है ओम हनुमते नमः। इस मंत्र को आप चैंट करो, कैसा भी मंगल हो, किसी भी तरीके की परेशानियां क्रिएट कर रहा हो, कितना भी मैलेफिक बैठा हो, आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता जब आप हनुमान जी के शरण में हो। और हनुमान जी का जब आप मंत्र करोगे उसके लिए एक रूल है, सबसे पहले भगवान श्री राम का नाम लेना है, क्योंकि जब तक उनके प्रभु श्री राम का नाम नहीं लोगे तब तक हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो प्रभु श्री राम का नाम लेके आप उनके मंत्र को चैंट करो। तो ये था आज का वीडियो 8 हाउस फ्रॉम मार्स। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय मां काली।